फाइल हैंडलिंग हम करते हैं 15 मिनट्स के अंदर। अब फाइल हैंडलिंग की बेटा बेसिक एग्जांपल आपके पास इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कुछ एग्जांपल है कुछ डाटा की, और उस डाटा को हम अपने पास फाइल के अंदर सेव क्यों करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि हमारे पास अगर कोई भी डाटा है तो उस डाटा को हम अपने पास फाइल में सेव क्यों करेंगे, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। So that it could be saved and it could be shared. Okay. Anyone else? Why do you think that I want to save my data into my file? मैं फाइल में अपने डाटा को सेव क्यों करता हूँ? कोई मुझे बता सकता है इस क्लास में से? मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एक कॉन्टैक्ट नंबर्स है, अब वो कॉन्टैक्ट नंबर्स मैंने अपने पास एक नोटपैड के अंदर सेव बनाए और वो मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लिया। द क्वेश्चन इज के ये जो फाइल है ये मैंने क्यों सेव की, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। So that it could be used or seen again, Mr. Asad. Okay. Anyone else? बेटा देखो, पहली बात तो आपके पास ये कि अगर मैं आपको इसलिए फाइल हैंडलिंग की बात कर रहा हूँ तो सी, एज द वर्ड itself says, फाइल हैंडलिंग, दिस बेसिकली मीन्स कि मेरे पास किसी भी किस्म का डाटा अवेलेबल है। उस डाटा की आपके पास कोई भी एग्जांपल हो सकती है, लाइक राइट, लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब अगर वो आपके पास डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे तो उनका डिफरेंट डाटा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, तो मेरे पास जो डाटा होगा वो टीचर के हिसाब से किसका होगा, स्टूडेंट्स का डाटा। तो एक मिसाल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि मेरे पास एक डाटा है लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास वो डाटा है वो किसका है, स्टूडेंट्स का। अब बेटा वो स्टूडेंट्स का सारा डाटा अगर मैं अपने पास काफी सारी फाइल्स के अंदर सेव करूं, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने मैनुअली अपने पास सेव किया, तो उसका जो एक प्रॉब्लम है वो आपके पास ये कि मेरे पास जो है मेरा पेपर वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एंड इट वुड बी इवन बी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज ऑल ऑफ दैट। इसी का मेरे पास एक आसान सॉल्यूशन क्या होगा कि अगर मैं उस सारे डाटा को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लूं, क्योंकि अगर मैं अपना डाटा को कंप्यूटर के अंदर सेव करता हूं तो उससे मुझे क्या एडवांटेज है। मुझे बेटा एक एडवांटेज आपके पास ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर वो कंप्यूटर के अंदर सेव है तो अब इस सूरत में अगर मेरा डाटा लॉस्ट हो जाता है तो मैं अपने डाटा को रिट्रीव कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एक बैकअप उसका बनाया हुआ है। जब मेरी मर्जी है मैं अपने डाटा को वहां से व्यू कर सकता हूँ। तो पहला पॉइंट तो ये कि फाइल हैंडलिंग के अंदर चाहे वो डाटा स्टूडेंट्स का हो या चाहे वो डाटा किसी भी चीज का हो, मैं अपने कंप्यूटर के अंदर उस डाटा को स्टोर कर सकता हूँ ताकि मैं उसको अगेन एंड अगेन देख सकूँ। राइट, लाइक इट्स अप टू मी के whenever I want to work on that with that data। अब फाइल हैंडलिंग के अंदर जो हमारे कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है वो डेफिनेटली दे स्टोर द डेटा सो दैट दैट फाइल कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। अब हमारे पास कुछ डेटा जो है वो रैम के अंदर स्टोर होता है, लेकिन रैम के अंदर यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दैट, द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं मेरा कंप्यूटर के अंदर जो है वो रैम के ऊपर डाटा चल रहा है और मेरे कंप्यूटर की लाइट चली जाती है, ये लाइट चली जाती है फॉर एग्जाम्पल मेरे कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है, तो मुझे जो है इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज मेरे पास ये होगा कि उस टाइम पे जो भी डाटा ओपन हुआ है वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने मेरे कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मेरी क्लास चल रही है, मेरे पास जो है वो जूम ओपन हुआ हुआ है, अगर इस टाइम के ऊपर मेरा कंप्यूटर ऑफ हो गया तो मेरी क्लास एंड हो जाएगी। जितना लेक्चर मैंने अभी आप लोगों को दिया हुआ है अगर मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ तो दैट्स गुड एंड एनफ, अगर रिकॉर्डिंग पे नहीं है तो वो भी आप लोगों के पास सेव नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि अभी जितने भी कंप्यूटर पे मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ या आप लोग जो है अपने अपने मोबाइल फोन्स के अंदर अपने लैपटॉप्स के अंदर मेरी क्लास ले रहे हैं, अगर आप लोगों का कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो आप लोगों जो मेरी क्लास ले रहे हो वो भी ऑफ हो गई। दैट मीन्स के राइट नाउ हमारे पास जो भी जूम की एप्लीकेशन चल रही है वो हमारे रैम के ऊपर चल रही है, वो हमारे पास परमानेंटली स्टोर्ड नहीं है। इसी तरह से अगर मैं काम ये करूं कि मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया और मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों को एक फाइल जो है वो बना के आप लोगों को दे दी। अब आप लोगों ने क्या किया, अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर उस फाइल को डाउनलोड किया और उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद
अब आपने मेरा लेक्चर चलाना शुरू किया। अब बेटा 20 मिनट बाद अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो गया, तो जितना लेक्चर आप लोगों ने देखा था उतने लेक्चर के बाद से आप देख सकते हो। मतलब किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी लाइव क्लास चल रही है, अब लाइव क्लास के अंदर अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसी चीज होती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, सो द प्रॉब्लम इज दैट कि जितनी देर में आप लोग वापस आओगे मेरा जो लेक्चर है वो आगे निकल चुका होगा। लेकिन सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से एक इसकी बात करता हूँ कि मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया। अब अगर मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया, तो अगर कंप्यूटर हमारा बंद भी हो गया, तो आपके कंप्यूटर के अंदर वो फाइल क्या है, आपके कंप्यूटर के अंदर वो फाइल जो है बेटा परमानेंटली स्टोर्ड है। दैट मीन्स कि आप लोग दोबारा से उस फाइल को ओपन करके आप लोग उतने ही पॉइंट से लेक्चर को कंटिन्यू करा सकते हो। सो दिस इज द बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग के अंदर मेरे पास डाटा कोई भी आ सकता है, लेकिन उसको मैं जिस तरह से हैंडल करता हूँ, उसको मैं जिस तरह से डील करता हूँ, दैट इज टू बी नोन एज द प्रोसेस ऑफ फाइल हैंडलिंग, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट कि जो मेरा डाटा है वो स्टोर होता है फाइल्स के अंदर, नोट पैड हो गया, वर्ड हो गया, कोई भी वीडियो फाइल हो गई, कोई भी इमेज हो गया। क्यों? ताकि उस डाटा को मैं बार बार एक्सेस करा सकूं अपनी मर्जी से। फॉर एग्जाम्पल अभी लाइव क्लास चल रही है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो मेरी क्लास को ले रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो मेरी क्लास को यहाँ पे नहीं ज्वाइन कर रहे। अब वो स्टूडेंट्स को अगर मैं अपना लेक्चर दूंगा, तो ये मेरे पास वो चला जाएगा वीडियो ऑन डिमांड पे। जैसे कि आप लोग नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ले लो। नेटफ्लिक्स पे क्या होता है, हम लोग अपनी मूवीज देख रहे होते हैं, लेकिन वो क्या है, जब हमारी मर्जी है। लेकिन अगर मैं किसी भी एक लाइव क्रिकेट मैच की एग्जांपल लूँ, तो वो लाइव क्रिकेट मैच सिर्फ जब ही नजर आएगा जब वो लाइव परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। लेकिन बात वही है कि अगर लाइव मैच के अंदर वो डेफिनेटली अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी फेलियर आ गया तो आपका वो निकल गया, लेकिन अगर वो फाइल आपके पास स्टोर्ड है तो दैट यू कैन एक्सेस इट अगेन बैक अगेन। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैं ले सकता हूँ। इसकी एग्जांपल मैं ये भी ले सकता हूँ कि मैंने नोटपैड की फाइल खोली, वो सेव कर ली। मैंने एक एक्सेल का शीट बनाया, मैंने सेव कर ली। मैंने एक वर्ड की शीट बनाई, मैंने एक सेव कर ली। मैंने अपना सारा काम किया, मैंने कंप्यूटर में सेव कर लिया। Why it is important for me to store data? It is important so that I can access that again and again. It is permanently stored into the computer system, into the computer's storage. And when it comes to storage, we have discussed that in chapter number, I think chapter number 3 में एक part है, उसमें फिर हमारे पास types of storages आ जाते हैं। खैर आई एम नॉट गेटिंग अभी स्टोरेज के अंदर, लेकिन सबसे पहला सवाल, अभी तक मैंने आप लोगों से क्लास के अंदर फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। और मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया है कि व्हाई आई यूज फाइल हैंडलिंग। मुझे ये बताओ कि मेरी क्लास में टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं। आप चारों को इन दोनों सवालों में किसी को कोई मसला या कोई ऐसी चीज दैट यू वांट मी टू रिपीट बैक अगेन? ओके, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को मैंने दे दिया फाइल हैंडलिंग का। अब बेटा फाइल हैंडलिंग के साथ अब ये देखो कि पेपर में हमारे पास ये किस तरीके से आएगा। अब फाइल हैंडलिंग के अंदर हमारे पास कोई भी फाइल होती है तो वो आइडेंटिफाई होती है उसके फाइल के नेम से। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूँ और मैं अपने पास एक फाइल बना रहा हूँ किसकी, स्टूडेंट्स के रिजल्ट की। मैं स्टूडेंट्स के रिजल्ट की फाइल बना रहा हूं, तो मेरे पास उस फाइल का नाम क्या होगा? इट हैज टू बी स्टूडेंट्स रिजल्ट। इट कुड बी स्टूडेंट्स रिजल्ट डॉट टी एक्स टी, या ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स रिजल्ट डॉट एक्सेल की फाइल है। तो पहली बात तो ये कि ये जो फाइल है ये आपके पास किससे आइडेंटिफाई होगी? आपके फाइल के नेम से। इसके बाद वी आर गोइंग टू चेक दैट के इस फाइल को हम रीड कैसे कराएं और इस फाइल के अंदर हम टेक्स्ट कैसे लिखें, या हम इस फाइल के अंदर डाटा कैसे लिखें, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम की मेरे पास जो एक मिसाल है वो ये कि अगर मुझे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म के डाटा को रीड कराना है, राइट कराना है, स्टोर कराना है, सेव कराना है, तो मैं सिंपल अपने पास यहाँ पे जाऊंगा, फाइल ओपन करूंगा, एक्सेल ओपन करूंगा, पावर पॉइंट ओपन करूंगा, वर्ड ओपन करूंगा, सेव कर दूंगा, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पेपर टू प्रोग्रामिंग, और पेपर टू प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास किसी भी किस्म का यूजर इंटरफेस नहीं है। अब जब आप लोगों के पास यूजर इंटरफेस नहीं है,
तो दैट मीन्स के नाउ यू हैव ओनली योर प्रोग्रामिंग, आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रोग्रामिंग अवेलेबल है, जिससे आप उस फाइल को ओपन भी करोगे और उस फाइल को आप राइट भी करोगे और उस फाइल को आप रीड ही करोगे। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ योर पेपर जो हमें डिस्कस करना है। अब बेटा, अब हम आगे चलते हैं इसमें कि हमारे पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे आएगा। तो मेरे पास आप लोगों के सामने एक सूडो कोड है। अब देखो, सूडो कोड को लिखने या पढ़ने में आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो सकती हैं, लेकिन द शॉर्टेस्ट वे इज दैट अगर हम इसको समझ लें आसानी से, तो उस पर जो है फिर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आपके पास जो अभी आपके सामने सूडो कोड है, इसको मैं वन बाय वन करके समझाऊंगा कि हमारे पास इसमें क्या चीज है। नाउ लिसन क्लोजली बेटा, अब ये सूडो कोड है मेरे पास, किसका है? ये सूडो कोड है मेरे पास फाइल हैंडलिंग का। अपने जहन में से इस बात को तो पहले निकाल ही दोगे सर, हमारे पास फाइल हैंडलिंग होगी तो फाइल हैंडलिंग में हम उस फाइल को ओपन करेंगे, सेव कर देंगे, हमें सारा काम प्रोग्रामिंग से करना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने एक फाइल ली, उस फाइल का जो मैंने नाम है अपने पास बेटा वो क्या रखा है, इस फाइल का जो मेरे पास नाम है, दिस इज स्टूडेंट्स रिजल्ट। स्टूडेंट्स रिजल्ट की मेरे पास एक फाइल है, और इस फाइल के साथ जो है मुझे काम करना है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने पास क्या किया कि मेरे पास इस फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट है, जितना भी टेक्स्ट है, जितनी भी लाइंस हैं, उन सबको मैंने क्या डिक्लेयर करा दिया, किस डेटा टाइप से? स्ट्रिंग से। सर आपने स्ट्रिंग से क्यों डिक्लेयर कराया? अच्छा, गुड क्वेश्चन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने स्क्रीन है, और यहाँ स्क्रीन के ऊपर मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। अब नोटपैड के अंदर मैं लिख देता हूँ कि ऑल माय ओ लेवल स्टूडेंट्स विल सिक्योर अ बेटर ग्रेड। अब देखो, अगर मैं फाइल हैंडलिंग की बात कर रहा हूँ ना, तो फाइल हैंडलिंग के अंदर आई एम नॉट श्योर कि मेरे डाटा की टाइप क्या होगी। स्टूडेंट रिजल्ट में स्टूडेंट का नाम भी होगा, स्टूडेंट की एज भी होगी, स्टूडेंट का व्हाट्सएवर डेटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं उस डाटा की टाइप पे नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी फाइल के अंदर जितनी भी लाइंस होंगी, एक्स वाई जी, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, लाइन फोर, लाइन फाइव, दैट ऑल हैज टू बी अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हमने इस सूडो कोड के अंदर ये डिक्लेयर करा दिया कि मेरे पास टेक्स्ट की जितनी भी लाइंस हैं बेटा, उसकी डेटा टाइप मेरे पास क्या है? स्ट्रिंग्स। तो ये टेक्स्ट लाइन जो है मेरे पास, ये मेरे पास क्या आ गया? एक वेरिएबल। सेकंड पे जो डिक्लेयर है, इसकी इस ये जो फाइल है, इसने इसको क्या नाम दिया है? माय फाइल। और माय फाइल को इसने क्या डिक्लेयर कराया है? स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग से क्यों डिक्लेयर कराया है? क्योंकि माय फाइल का जो नाम है वो इस प्रोग्राम के अंदर क्या है? माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी फाइल। जिसकी एग्जांपल मैं ले रहा हूं उसमें माय फाइल के अंदर बेटा क्या है? स्टूडेंट्स रिजल्ट डॉट टी एक्स टी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टिल हियर वी हैव डिक्लेयर्ड आवर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले मेरे पास आ गया मेरा टेक्स्ट का टेक्स्ट लाइन का वेरिएबल, जिसको मैंने डेटा टाइप दे दी स्ट्रिंग्स। इसके बाद मेरे पास आ गया माय फाइल, जो मैंने एक नाम दिया, और माय फाइल के अंदर मैंने वो नाम लगा दिया जो मेरी फाइल का नाम है, लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स रिजल्ट्स। अब मैंने आप लोगों को 10,000 मरतबा बताया है कि सूडो कोड लिखने के कुछ तरीके हैं, और वो तरीके मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि बेटा, सूडो कोड आप लोगों ने जब भी लिखना है तो आप लोगों ने चार चीजों का ख्याल रखना है, जिसमें सबसे पहले क्या करोगे? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन करते हैं हम, डिक्लेरेशन के बाद फिर इनिशियलाइजेशन होती है, इनिशियलाइजेशन के बाद फिर लूप स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम जो मैंने किया है वो ये मेरा पहला काम हो गया, जिसके अंदर आ गई हमारी डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन के बाद जब मेरा लूप स्टार्ट हो रहा है, तो एक चीज का ध्यान रखो कि उस कोड के अंदर ये डबल स्लैश दिया हुआ है। डबल स्लैश क्या है? डबल स्लैश का मतलब है कि आप कमेंटिंग कर रहे हो, और आपको जब मैं 15 मार्क्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, तो उस 15 मार्क्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर इन कमेंट्स के मार्क्स हैं। दैट मीन्स कि इनका वेटेज है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से कमेंटिंग नहीं की, सो दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर सूटेबल मार्क्स। सो दिस इज ऑल्सो बीइंग कवर्ड हियर इन दिस सूडो कोड। तो मैंने पहले इसको बताया कि अब जो मैं कोड लिख रहा हूं उसके अंदर मैं राइटिंग द लाइन ऑफ टेक्स्ट टू दी फाइल्स।
अब बेटा एक मिसाल है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने ये मेरी फाइल है, माय स्टूडेंट्स विल सिक्योर अ बेटर ग्रेड। इसको मैं फाइल पे गया, इसको मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद मैं चला गया अपने डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ स्टूडेंट्स रिजल्ट के नाम से। अब ये फाइल के अंदर कुछ एग्जिस्टिंग डेटा और वो सेव हो गया। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन, अगर इस फाइल के अंदर मुझे डाटा को एडिट करना है, इस फाइल के अंदर मुझे ओपन करना है, तो मेरा जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा? My criteria is going to be simple. What I'm going to do is first of all, I'm going to double click on this file. इस फाइल पे मैं डबल क्लिक किया, जब डबल क्लिक किया तो ये फाइल जो है मेरे पास इस तरह ओपन हो गई। जब ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई, तो अब ओपन होने के बाद I have the ability to edit this file. I have the ability to change anything in this file which I desire. और इसके बाद इस फाइल को हम सेव कर सकते हैं। सो दैट्स अ क्वाइट अ कॉमन सेंस कि जब भी फाइल को अंदर मुझे एडिटिंग करनी है, उस फाइल को मुझे क्या करना पड़ेगा? ओपन। तो सबसे पहले ये देखो, ये आ गया आपकी पहली लाइन। ये क्या है? आपका कमांड। आपने क्या कराया? ओपन कराया। ओपन आप लोगों ने किसको कराया? माय फाइल को। माय फाइल को ओपन किस लिए कराया भाई? इसको ओपन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे इस फाइल के अंदर टेक्स्ट लिखना है, और इसी के साथ कमेंट भी आ गया। इसी तरह से ये भी हो सकता है, ओपन माय फाइल फॉर रीड। लेकिन उसमें क्या होगा? मैं सिर्फ फाइल को रीड करूंगा, मैं फाइल में जो है कुछ भी लिखूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे अपनी फाइल के अंदर अपने डाटा को लिखना है, तो मैंने अपने पास क्या किया? ओपन माय फाइल फॉर राइट। अच्छा जी। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास मैं अब देखो, अब मैंने अपने पास क्या करा है? मैंने आप लोगों के पास एक प्रॉम्प्ट लिया। डू यू ऑल नो व्हाट इज प्रॉम्प्ट्स? दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर 15 मार्क्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। प्रॉम्प्ट्स आर बेसिकली समथिंग जो मैं हर इनपुट या आउटपुट करने से पहले पूछता हूँ। जैसे कि मैंने क्लास रखने से पहले एक एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली मैसेज किया, कॉल किया कि यार आप लोगों के पास ये टाइम अवेलेबल है या नहीं, और उसके बाद आप सब ने मुझे जो एक टाइम बताया, मैंने उससे आगे पीछे क्लास रखी ताकि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना। जब मैंने आप लोगों से ये चीज पूछी, ये मेरे पास क्या था? प्रॉम्प्ट। ये मैंने क्या कराया? आउटपुट। जिंदगी में अगर आप लोगों ने कामयाब होना है, तो हमेशा हर काम को करने से पहले किसी बड़े से मशवरा ले लो, एक प्रॉम्प्ट ले लो कि यार शुड आई डू दैट और नॉट। लाइक फॉर एग्जांपल, कभी कभार होता है ना कि इंसान के दिल में खदशा होता है यार कि या मैं करूं या मैं काम नहीं करूं, डबल माइंडेड हो रहा होता है। क्योंकि जब बहुत सारे कंक्लूजन से हमारे पास कोई बात सामने आती है ना, तो उसमें बहुत सारे लोगों का विजडम, बहुत सारे लोगों का तजुर्बा, बहुत सारे लोगों के कंक्लूजन होते हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि शायद मेरी जिंदगी फॉर एग्जाम्पल 25 साल है। अब 25 साल के अंदर मेरा तजुर्बा कम होगा कंपेरेटिवली किसी ऐसे पर्सन से जिसका तजुर्बा जो है वो 50 साल या 50 साल से ज्यादा हो सकता है। तो हो सकता है कि वो शायद मुझे कोई ऐसी बात सिखा दे जो मैं इस उम्र में नहीं सीख सकता। तो इस बात से आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है, किसकी? प्रॉम्प्ट्स। अब यहाँ पे मैंने अपनी फाइल को ओपन तो करा दिया, और मेरा मकसद क्या है? उसको राइट करना। लेकिन राइट करने से पहले मैंने क्या कराया? आउटपुट। आउटपुट पे मैंने उसको बोला कि बेटा आपको मैंने फाइल राइट कराने के लिए ओपन तो करी है, लेकिन अब तुम क्या करो? इस फाइल के अंदर अपनी लाइंस को एडिट करो। और उसके बाद मैंने उसको दे दिया इनपुट। दैट मीन्स कि अब मैं जो भी चीज इनपुट कराऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी क्लास के अंदर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक अपने स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ कि समीर इज अ गुड स्टूडेंट। ये मेरे पास किसके अंदर चला जाएगा? ये मेरे पास चला जाएगा मेरे टेक्स्ट के लाइन के अंदर। टेक्स्ट का लाइन, सर ये क्या है बेटा? ये वेरिएबल है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? राइट फाइल टेक्स्ट लाइन। दैट मीन्स दैट आई हैव रिटन डाउन ऑल ऑफ द लाइंस राइट हियर, और उसको मैंने क्लोज कर दिया। ये आप लोगों का एक पार्ट जो है फाइल हैंडलिंग का कंप्लीट हो गया। इसी पार्ट को मैं एक दफा और भी रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप में से किसी को कोई भी सवाल है तो यू कैन आस्क इट एनी टाइम। अब यहाँ एक और दफा मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या की मैंने? यहाँ पे हो गई मेरी डिक्लेरेशन, कंप्लीट हो गई। डिक्लेरेशन के बाद मैंने फाइल को ओपन का कमांड दिया, और क्या कहा? माय फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ किस लिए? क्योंकि मुझे उसमें कोई चीज राइट करनी है।
उसके बाद मैंने क्या दिया, प्रॉम्प्ट। उसको मैंने कहा कि भाई आपकी जो लाइंस ऑफ टेक्स्ट है वो आपने एंटर करना है, लेकिन ये प्रॉम्प्ट है, इससे कभी काम हुआ नहीं है, जो सिर्फ मैंने यूजर को बताया यार कि तुमने इसको एंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट करना है। इसके बाद मैंने क्या करा है, मैंने इनपुट लिया। इनपुट क्या लिया, टेक्स्ट लाइन। और टेक्स्ट लाइन मैंने यहाँ पे क्या डिक्लेयर करा दिया था, स्ट्रिंग। तो मतलब ये कि जो मेरी लाइन थी कि फॉर एग्जाम्पल समीर इज अ गुड स्टूडेंट, वो मेरे पास किस में आएगा, मेरे टेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा। और उसके बाद जो टेक्स्ट लाइन है इसको मैं अपने सवाल के अंदर राइट कर दूंगा, और राइट करने के बाद क्लोज कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल इस कोड की मिसाल ऐसे लो कि ये मैं चला गया अपने डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर सबसे पहले मैंने किया ओपन फाइल फॉर राइट, ये फाइल ओपन हो गई राइटिंग के लिए। अब यहाँ पे मैंने अपने पास लिख रहा हूँ टेक्स्ट लाइन। टेक्स्ट लाइन की डेटा टाइप क्या आती, स्ट्रिंग। और टेक्स्ट लाइन के अंदर मेरा क्या कमेंट है कि समीर इज अ गुड स्टूडेंट, ये मैंने लिखा। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे लिखने के बाद इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज फाइल और सेव फाइल। यहाँ पर आप लोगों का ये जो एक पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। मुझे बताओ कि मेरी क्लास में से अभी तक आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट ऑफ ऑल ऑफ यू। अच्छा बेटा, फाइल को ओपन कर लिया, फाइल के अंदर डेटा भी लिखवा दिया। उसके बाद अब नाउ व्हाट आई एम राइट डूइंग इज दैट नाउ आई एम रीडिंग द लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द फाइल। और अब मैंने अपने पास इस फाइल को मैं आउटपुट करा रहा हूँ। दैट मीन्स दैट नाउ आई एम गोइंग टू मेक एन आउटपुट, और आउटपुट के अंदर आई एम गोइंग टू से दैट नाउ दिस फाइल कंटेन्स द लाइन ऑफ टेक्स्ट। और इसको आउटपुट कराने के लिए अब देखो, अब मैं अपनी फाइल को ओपन करूंगा राइट करने के लिए नहीं, मैं अपनी फाइल को ओपन करूंगा किस लिए, फॉर रीडिंग। क्यों रीडिंग के लिए, क्यों, इस वजह से क्योंकि मैं भी इसमें कुछ एडिट ही नहीं कर रहा, मैं इसमें कुछ लिख ही नहीं रहा। तो आई डोंट नीड टू ओपन इट, सो आई एम गोइंग, सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन इट फॉर राइटिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू आउटपुट इट, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट इट। सो दिस इज द रीजन कि मैंने यहाँ पे किया ओपन माई फाइल फॉर रीड। उसके बाद मैंने कहा कि जो भी फाइल के अंदर लिखा हुआ है तुम उसको क्या करो, पढ़ो। जब आप उसको राइट करोगे टेक्स्ट लाइन को, और फिर आप क्या कर दोगे, इसको आउटपुट करा दोगे आप टेक्स्ट लाइन को, और ये आप क्लोज कर दोगे। तो ये आप लोगों का कौन सा फेज है, ये आप लोगों का वो फेज है जिसमें आप आउटपुट करोगे। ये आप लोगों का इनिशियल स्टेज है जिसमें आप लोगों की डिक्लेरेशन हो रही है। और ये आप लोगों का वो स्टेज है जिसमें आप सिंपल फाइल को राइट कर रहे हो। तो फाइल हैंडलिंग के अंदर दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। डू यू हैव एनी क्वेरीज इन दिस थ्री स्टेजेस? लेकिन देखो काम अभी नहीं बनेगा अगर तुम लोगों ने ये ऐसे पढ़ के मेरी क्लास जो देख ली और इसको क्लोज कर दिया। अपने पास एक दफा पेपर पेंसिल लेना और इस पूरे कोड को अपने पास लिखना, फिर तुम लोगों को ये याद होगा। अब पेपर के अंदर वल्लाह आलम कोई भी सवाल आप लोगों के पास आ जाता है, आप लोगों को फाइल ओपन करनी पड़ती है। तो कैसे ओपन करोगे, पेपर में देखना इस फाइल का नाम क्या है, उसको लिखना ओपन माई फाइल फॉर। अगर उस फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो लिखोगे ओपन माई फाइल फॉर राइट। आउटपुट कराना, फिर इनपुट कर देना। ये एरिया कब यूज करोगे, जब फाइल को राइट करना है, और आप क्लोज कर दोगे। पेपर के अंदर आता है कि यार फाइल में राइट नहीं करना, अब आपने सिर्फ क्या करना है, उसके अंदर जो भी आपका सीरीज है उसको आपने सिर्फ आउटपुट करा देना है। तो आप क्या करोगे, ओपन माई फाइल फॉर रीड, रीड कराओगे पूरी फाइल को और फिर आउटपुट कर दोगे। सो दैट्स इट। So that's all for the file handling part. And in O levels, I personally don't think that they're going to give you much about file handling, but these two stages are important for you. Like, for example, इसमें I don't think so कोई rocket science है। मतलब इंसान को पता है यार कि फाइल अगर पे फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो तुम लोग अपने जहन के अंदर ये बिठाओ, एक प्रोसेस है ओपन फाइल फॉर राइट, वो कैसे करने हैं, और एक दूसरा प्रोसेस है हमारे पास कि जब फाइल का मुझे आउटपुट करना होता है, प्रिंट करना होता है, तो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का फाइल हैंडलिंग कंप्लीट हो गया। तो शुड आई मूव, मुझे कमेंट्स में बता दो, एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट component of the next topic. So we are done for the file handling. Anaya, beta, all your queries are clear.
असद समीर। असाद समीर बेटा कोई सवाल? सर सिर्फ लॉजिक गेट का थोड़ा समझा देते हैं बेटा अभी।